बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे कहें कि दिया गया समीकरण बहुपद है ना? कैसे कहेंगे कि हमारे पास कोई दिया गया समीकरण वो बहुपद ही होगा? चलिए हम लोग पता करते हैं कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो बहुपद ही होगा, है ना? ये एग्जाम में आता है बच्चों, एमसीक्यू में आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कैसे कहेंगे कि दिया गया समीकरण बहुपद है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? बस देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका नियम ये है ना? पहला नियम क्या है? आप लोग जानते हैं बहुपद का रूप क्या होता है? बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर सबसे मुख्य भाग है ये, है ना? सबसे मुख्य भाग ये भाग है, सबसे मेन, इसी को ध्यान देना पड़ता है। अब अगर कोई इक्वेशन इस रूप में रहेगा तो बहुपद तो होगा ही होगा, है ना? अब जानना ये है किस किस रूप में होगा तो बहुपद कभी नहीं होगा, मतलब कौन कौन सा ऐसा रूप है जब बहुपद नहीं होगा। तो अब देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, अगर x का पावर रहता है रूट में, इस तरह से रहेगा, वर्ग में रहता है तो नहीं होगा। सेकंड में है, अगर x रहता है ऐसा बटा में रहता है तो भी नहीं होगा। अगर x का पावर रहता है ना, इसे नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, मान लीजिए इस तरह से रहेगा तो भी नहीं होगा बच्चों। अब अगर x का पावर रहता है दशमलव में रहता है इस तरह से 1.5 रख के मान समथिंग, तो भी क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है? अब क्या बताते हैं इसकी बात ध्यान दीजिएगा। अगर x का पावर तो सारा कुछ हो गया, अगर किसी इक्वेशन में x रहता है, ठीक है, x की जगह मान लीजिए कुछ भी रहेगा, जहां पर x का पावर 3 रह गया, x का पावर 7 रह गया, है ना, तो भी नहीं, बहुपद नहीं होगा। हमने कहा ना बटा में नहीं होना चाहिए, बाकी हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद पार्ट का मुख्य फॉर्मूला क्या है। बहुपद पार्ट का मुख्य फॉर्मूला केवल 3 है ना? देखिए मैं इसका आता हूं। बहुपद पार्ट का मुख्य फॉर्मूला है ना, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो मुझे पसंद है, क्या होगा? द्विघात बहुपद का समीकरण है ना, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल उस समय करना है जब आपके पास शून्यांक दिया हुआ रहेगा, ठीक है? या बोल सकते हैं जब के पास शून्यांक दिया हुआ है या तो शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक भी रहेगा ना, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।